जय हिंद साथियों, एक बार पुनः मैं राम लखन स्वागत आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ लखन में हार्दिक बंधन स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी साथी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मैं आज से 2 महीने पहले यदि 2026 जैसे ही कमिंग हुआ है, जनवरी से आज मार्च तक, मैंने अपनी प्रत्येक वीडियो में रुकावटें आई, मेरी प्रत्येक वीडियो की रुकावटें आई, मतलब मैं अपनी वीडियो को स्थगित किया था। कारण कि अभी हाल ही में जैसे दिसंबर ख़त्म होने को था तो मेरे दादाजी का निधन हो गया। साथ में जनवरी के एंट्रिंग में जैसे सभी कोई नया साल मना रहे थे, उसके 4-5 2-3 बार 5 या 6 तारीख को मेरी दादी का आकस्मिक निधन हो गया। इस वजह से मैं कई दिनों से डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। अभी जैसे वक्त के साथ धीरे धीरे सभी चीज़ें शांत होती जा रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी वीडियो प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं, क्यों ना मैं अपनी रुकी हुई वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। तो हमने डिसाइड किया कि आज से और आने वाले प्रत्येक दिनों में 1 ईयर माई प्लानिंग कि हर एक दिन में एक वीडियो 4 से 5 मिनट का बनाऊं, आप लोगों के बीच कुछ अच्छा चीज़ करने का प्रयास करूं। आप लोग सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं। वैसे तो मेरा प्रत्येक कंटेंट आप सभी को कुछ न कुछ अच्छा चीज़ देने का प्रयास करेगा। मेरा कंटेंट कुछ न कुछ जानकारियाँ जैसे कि करियर गाइडेंस, मार्गदर्शन, मोटिवेशन और विषय संबंधित जानकारियाँ, जॉब संबंधित जानकारियाँ और कई तरह की अद्भुत जानकारियाँ प्रदान करने का प्रयास करूँगा। यहाँ तक कि मैं आप सभी को और भी नई चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें प्रदान करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि भौतिक, मेरा तो स्पेशली विषय भौतिकी विज्ञान को ही प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इस विषय से मैं अपने आगे की जो फ्यूचर स्टैंडिंग है मेरी भौतिकी के माध्यम से ही खड़ा करने का प्रयास करूँगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी के बीच भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारियाँ, जैसे कि भौतिक विज्ञान मीन्स नेचर, भौतिक विज्ञान और नेचर के बीच क्या क्या संबंध है, कैसे भौतिक विज्ञान के माध्यम से हमारा प्रकृति चलता है। जैसे हम कुछ चीज़ कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हीं कार्य में भौतिक के कुछ नियमें लागू होती है। कुछ चीज़ें भौतिक के नियम के आधार पर चलते हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते कि आखिर क्यों हो रहा है। जैसे भारतनाट्यम नृत्य हो गया, नृत्य के माध्यम से भौतिकी के प्रत्येक नियम लागू होते हैं कि कैसे हम डांस करते करते हमारा कहाँ कोणीय संवेग लग रहा है, कहाँ संवेग लग रहा है, कहाँ वेग, कहाँ गति, कहाँ एंगुलर मोमेंटम, ये सभी चीज़ें भौतिकी विज्ञान से संबंधित हैं। जैसे हम किसी बस में अचानक बैठ गए, बस में बैठे हैं, अचानक बस रुक जाती है, क्या करते हैं, अचानक पीछे आ जाते हैं। इसमें भी आपको भौतिकी के नियम दिखाई देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सुई तो अचानक जल में डूब जाती है और इतनी बड़ी विशाल लोहे की बनी जहाज़ जल में नहीं डूब पाती, क्यों होता है, कारण क्या होता है। इस सभी चीज़ों के बारे में हम आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। और साथ ही आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, हमें एक ही दिखाई देती है, लेकिन भौतिकी के नियमों के आधार पर 7 इसे
7 रंगों में देखा जाता है, और ये रियल में भी है, 7 रंगों में दिखाई देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के दिनों में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 कलर वाला, और अभी हम गर्मी के दिनों में नहीं दिखाई देता, नहीं ठंडी के दिनों में दिखाई देता है। ये वर्षा ऋतु के ही समय क्यों दिखाई देता है, अक्सर वर्षा के दौरान ही क्यों दिखाई देता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छी से बताने का प्रयास करूँगा। साथ में रसायन विज्ञान, किस प्रकार परमाणु अणु मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं, कैसे परमाणु अणु मिलकर एक विशाल रसायन विज्ञान का निर्माण करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। रही बात जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की मेरा स्ट्रीम तो था नहीं, मैं PCM से था, तो प्रयास करूँगा कि जीव विज्ञान के कुछ चीज़ों को भी हम और आप सब मिलकर उसे अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक कोश की बहुकोश के अंग प्रत्यंग, कई प्रकार की जो बायोलॉजिक सिस्टमेटिक है, नेचर्स हैं, और बायोलॉजी में एक सुंदर चैप्टर है पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, किस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में आकर हमारे जीव जंतु एक दूसरे के साथ श्रृंखला के रूप में बंधे रहते हैं। और इसमें और भी मज़ेदार टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, जिन्हें हम सबको जानना चाहिए, आप सबको भी जानना चाहिए। प्रदूषण इन्वायरमेंट, कि कैसे मानव के तुच्छ कारणों की वजह से हमारी प्रकृति के मतलब उनके लाभ की वजह से किस तरह हमारी पर्यावरण में हानियाँ होती जा रही है, पर्यावरण में कैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, हमारे आसपास पर्वत खदान पर्वत पहाड़ियाँ काटी जा रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति में कई प्रकार की बदलावें आ रही है, कैसे हम अत्यधिक वायु प्रदूषित करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वायुमंडल में कई गैसें क्या होती जा रही, प्रदूषित होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, अभी हाल ही में ओजोन परत में छिद्र होती जा रही है। ओजोन परत एक हमारे वायुमंडल के एक अद्भुत और सुनहरा माने जाने वाली परत होती है। यह आपको सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती तक आने में रोकने का प्रयास करती है, जो कि हमारे लिए क्या बैकबोन का कार्य करती है। लेकिन हम मानवों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, जो कि आगे चल के वायुमंडल में जा कर के यह उसे ओजोन परत को छेद करते जा रहे। छेद होने की वजह से जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है आपके पर्यावरण में आ जाती है, धरती में आ जाती है, जो कि हमें कई चीज़ों से नुकसान पहुंचाती है। पत्तियों में छेद, आपकी स्किन कैंसर, आँखों में जलन, पेड़ पत्तियों में पीलापन, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियो में भी चर्चा करेंगे। अभी तो कुछ जानकारी के लिए बता दें, और ये साथ में मैं ये जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि एक जाने वाले मैथ्स जो फलन अवकलन अवयव मैट्रिक्स इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री जियोमेट्री क्वाड्रिक नंबर स्टैटिस्टिक्स, इसके फार्मूला एवं इसे कैसे हल किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आने वाले अपकमिंग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम आपको इतना कुछ बताए, चाहता हूँ कि आने वाले प्रत्येक वीडियो में मैं आप सभी को इससे बेहतर बताने का प्रयास करूँ। तो बने रहिए आप
हमारे वीडियो के लास्ट तक, और हमेशा आज कुछ न कुछ अच्छा चीज़ जानने का प्रयास करिए। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।